हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन दिया नहीं है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है क्या क्वेश्चन हमारा? फाइंड द एलेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। ये ठीक है, हम लोगों ने जो पढ़ा है वो nth टर्म। तो nth टर्म में क्या होता है कि वो nth टर्म जो फ्रॉम द बिगनिंग होता है। जैसे अगर मैं तीसरा टर्म बोलूँ, तीसरा टर्म इधर से काउंट करेंगे, ना कि लास्ट से काउंट करेंगे। और ये कहाँ से पूछा है? ये पूछा है कि हमारा लास्ट से कौन सा टर्म होगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला आपका होता है एन इक्वल टू, सॉरी एल नहीं होता, यहाँ नहीं होता। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया है, ना इससे रिलेटेड कोई फार्मूला दिया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, रिस्क नहीं लेना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एलेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। ये ठीक है, और जो हम लोग पढ़ते हैं वो nth टर्म होता है। nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग होता है। जैसे अगर मैं तीसरे टर्म की बात करूँ, अगर वो ए3 निकालते हैं वहाँ से, तो हम यहाँ से 1 2 3, हमारा इधर तीसरा होगा, ना कि लास्ट से होगा। और इसमें क्या पूछा है कि लास्ट से पूछा है कि लास्ट से कौन सा टर्म होगा। आई होप कि आपको बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो फार्मूला इसमें क्या यूज होता है? तो पहले हम क्या लिख लें? पहले हमारा जो कॉमन डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म, वो लिख लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर क्या है, वो आपका ए इक्वल टू आपका दिया हुआ है 12। ठीक, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 8 माइनस 12। कितना आ जाएगा आपका? -4। ठीक है, और लास्ट टर्म क्या होगा? ठीक, लास्ट टर्म देखिए, ऐसे क्वेश्चन में लास्ट टर्म देना मस्ट है। ठीक है, नहीं दिया है तो किसी तरह आपको फाइंड ही करना होगा, बिना लास्ट टर्म के ये नहीं होगा। तो लास्ट टर्म आपका क्या है? -84। ठीक, फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला हमारा होता है nth टर्म फ्रॉम द एंड, या लास्ट भी बोलते हैं, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट या nth टर्म फ्रॉम द एंड। क्या होता है आपका फार्मूला? आपका होता है यल लास्ट टर्म माइनस n-1 इंटू डी। ठीक है, आप इस फार्मूले को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में ये दिया नहीं है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हमारा कौन सा टर्म निकालना है। 11th, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 11th लिख देंगे। क्या हो जाएगा आपका? 11th टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? लास्ट टर्म आपका -84 माइनस, ठीक है, एन की वैल्यू कितनी हम लोग ले रहे हैं? 11। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 11 -1। कॉमन डिफरेंस कितना आया है आपका? कॉमन डिफरेंस आया है -4। ठीक है, ये आपका आ जाएगा -84, और ये कितना हो जाएगा? 10। तो ये आ जाएगा आपका -10 इंटू -4। ठीक है, ये आ जाएगा आपका -84, और प्लस ये देखिए, ये माइनस है और ये माइनस है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन हमेशा प्लस आता है, आप इस तरह याद कर लीजिए। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस, और ये 40। ठीक है, अब माइनस कर देंगे तो 40 में से 84 से 40 माइनस गया तो उसका 44, बड़ा ये है तो इसलिए माइनस। ठीक है, तो 11 फ्रॉम द एंड क्या होगा हमारा? -44 होगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा होता है लेकिन बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, बुक में आपके नहीं मिलता। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।